कक्षा 9 में विषय संस्कृत पाठ 2, पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण मतलब सोने का, काकः मतलब कौवा, सोने का कौवा, जो असंभव सा लगता है क्योंकि कौवा सोने का होता नहीं है। तो फिर भी पाठ का शीर्षक है स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। इसके रचनाकार, इसके लेखक हैं श्री पद्म शास्त्री। ये पद्म शास्त्री आधुनिक हिंदी के क्षेत्र, आधुनिक हिंदी और संस्कृत के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है। साहित्य और आयुर्वेद के ये आचार्य रहे। काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, ये सारी उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई हैं। रशियन डिप्लोमा इससे भी, उपाधि से भी भूषित हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा भी इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति के द्वारा भी इनके पुरस्कार का चयन हुआ था। ये कहानीकार का परिचय है जिनका नाम है पद्म शास्त्री। ये विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से ये कहानी ली गई है। शैली इस कथा की पंचतंत्र जैसी ही है, जो एक काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक रही है संस्कृत की पंचतंत्र। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम, त्याग और उसके लाभ के बारे में बताया गया है। लोभ का दुष्परिणाम, त्याग और उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है एक सोने के कौवे के माध्यम से, जो कहानीकार की एक अपनी अलग अद्भुत सी सोच है, मनोरंजक ढंग से अपनी बातों को कहने की कड़ी में। कहानी बहुत लंबी होगी, एक एक पंक्तियों को यदि देखा जाएगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी जो मुख्य पंक्तियां हैं उस पर दृष्टिपात करते हुए, उसके बारे में बतलाते हुए कहानी के बारे में हम आगे समझें। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। कहता है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन वह चावलों को रखकर धूप में सुखा रही थी, चावलों को धूप में सुखा रही थी और उस बुढ़िया ने अपनी पुत्री से कहा कि देखो, तुम पक्षियों से, पंछियों से, चिड़ियों से इस चावल की रक्षा करना। वह बुढ़िया की लड़की, जो निर्धन लड़की थी, निर्धन बालिका थी, वह रक्षा कर रही थी चावलों की। उसी समय एक विचित्र कौवा वहां पर आया और चावलों को खाने लगा। विचित्र कौवा इसलिए कहा गया चूंकि कौवे के बारे में कहा जाता है नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचू। वह ऐसा कौवा था जिसके पंख सोने के थे। सोने के पंखों वाला एक कौवा आया और उन चावल के कणों को खाने लगा। तम टंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य। कहता है तम टंडुलान, उन चावल के कणों को खाते हुए, और खाते हुए ही नहीं, खाते में भी हंसते हुए उस कौवे को देख करके उस लड़की ने रोदितुम आरब्धा, रोना शुरू किया। और जो लड़की धूप में चावलों को सुखा रही थी, कौवा जब खाने लगा तो उस बालिका ने रोना शुरू किया और उसने कौवे से निवेदन किया, टंडुलान माँ भक्ष्य, चावल के टुकड़ों को, चावल के कणों को मत खाओ, हम लोग काफ़ी गरीब हैं। मदिया माता अतीव निर्धना, मेरी माँ काफ़ी गरीब है, हम लोग काफ़ी निर्धन परिवार से आते हैं। फिर इसके बाद उसकी बातों को सुन करके कौवा बोला कि घबराओ नहीं, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे तुम आ जाना। मैं तुमको इन चावल के मूल्य के बराबर में रुपये, पैसे या इन चावल का मूल्य मैं तुम्हें दूंगा। फिर बालिका उस पेड़ के पास में पहुंचती है और आवाज देती है। तो क्या ये देख करके वो काफी आश्चर्यचकित रह जाती है कि उस पेड़ के ऊपर एक स्वर्णमय प्रासाद, कहते हैं महल को, उस पेड़ के ऊपर जरा कहानीकार की कल्पना को देखें। एक तो कौवा जिसके पंख सोने के हैं, और जो लड़की उस कौवे के बताए हुए स्थान पर उस पेड़ के पास गई तो वहां पर उस पेड़ के ऊपर लड़की क्या देखती है कि स्वर्ण प्रासाद, वो सोने का एक महल है, जो कि कुछ असंभव सा लग रहा है कि पेड़ के ऊपर सोने के महल का होना। फिर उस कौवे ने उस लड़की से कहा कि घबराओ नहीं,
मैं तुम्हें ऊपर बुला रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हें कैसे ऊपर बुला लूँ, कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए मैं नीचे दूँ, कौन सी सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए नीचे दूँ, वो तांबे का हो, सोने का हो या चांदी का हो। तब लड़की अपनी दरिद्रता को महसूस की और महसूस कर बोली कि नहीं, तांबे की सीढ़ी से ही तुम मुझे ऊपर बुला लो। लेकिन कौवा उसे सोने की सीढ़ी से उस लड़की को ऊपर ले गया। वहां पर वो लड़की कौवे का ये आतिथ्य को स्वीकार की। जलपान वगैरह करने के बाद फिर कौवा उसे दिखलाया मंजूषा पेटी को कि देखो यहाँ पर 3 पेटियां हैं, इसमें से कोई पेटी तुम लेकर के जा सकती हो। तो लड़की एक छोटी सी जो मंजूषा सी छोटी सी पेटी थी उसको लेकर के वह मतलब नीचे आ जाती है, अपने घर आ जाती है। उसी गांव में एक और लालची बुढ़िया रहती थी। उसे किसी भी तरह से जानकारी हो जाती है कि इसके पास इतनी संपत्ति धन वगैरह कैसा है, चूंकि लड़की जो मंजूषा लाई थी छोटी सी पेटी, उसमें हीरे जवाहिरात वगैरह थे, उसकी गरीबी दूर हो गई थी। इसकी जानकारी उस बुढ़िया को होती है जो काफ़ी लालची है। तो वह भी अपनी चावल के कणों को धूप में सूखने के लिए डालकर अपनी लड़की को कहती है कि तुम इससे पक्षियों से इसकी रक्षा करो। वो लड़की भी वैसा ही करती है। कौवा आता है, वो सोने का कौवा उन चावल के कणों को खाने लगता है और उसके बाद लड़की से उस कौवे की बातचीत होती है। उसे भी वो अपने पेड़ के पास में बुलाता है कि तुम आ जाओ। वह लड़की भी कौवे के बताए हुए स्थान पर पहुंचती है और कौवा उससे भी वही प्रश्न करता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी ला दूं, सोने का, चांदी या तांबे का। वह सोने की सीढ़ी का मांग करती है, लेकिन कौवा उसे तांबे की सीढ़ी देता है। फिर जलपान बगल में जैसा पहले लड़की के साथ हुआ था कि तुम्हें किस थाली में भोजन कराया जाए, सोने का हो, चांदी का या तांबे का। तो ये लड़की जो थी लालची बुढ़िया की, इसने सोने के पात्र में भोजन करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कौवे ने उसे तांबे के पात्र में भोजन करने के लिए दिया। फिर चलते वक्त 3 मंजूषा के पास कौवा उसे ले गया, कहा इसमें से तुम कोई एक अपने चावल का मूल्य ले लो। वो लड़की एक बहुत बड़े जो पेटी थी, मंजूषा थी, उसको लेकर के अपने घर आ गई और गृहम आगत्य, घर आकर के सा हर्षिता तावत मंजूषम उद्घाटयति, जैसे ही वह उस मंजूषा को खोलती है तावत तत्सम भीष्म कृष्ण सर्पो विलोकिता, तब तक वो क्या देखती है कि उस बड़ी सी पेटी में से एक काला सांप निकलता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची लड़की को अपने लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया। पूरी कहानी का सार यही है, जिसका उद्देश्य है कि लोभ के काफ़ी दुष्परिणाम होते हैं और त्याग और उससे अनेकों लाभ होते हैं। यहाँ एक चीज़ विचारणीय है, जैसा कहानीकार बताते हैं पद्मश्री शास्त्री, कि लोभ का दुष्परिणाम अच्छा नहीं होता है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये विचारणीय चीज़ है कि हमें लोभ करना चाहिए या नहीं। यदि अन्य कहानीकारों में हम देखें तो विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र में उन्होंने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया है कि लोभ के बारे में अपने ख्याल को उन्होंने व्यक्त किया है। अति लोभो न कर्तव्य, हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोभ को एकदम छोड़ भी दें तो अभी हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक सी जाएगी। लालच के चलते ही इंसान कोई ना कोई काम करता है, वो प्रयत्नशील रहता है, गतिशील रहता है, कर्मशील रहता है, कुछ न कुछ लालच के चलते ही। इसलिए लोभ को पूरी तरह से त्यागना उचित नहीं है और संभव भी नहीं है, उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। अति लोभो न कर्तव्य, हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। और लोभो नैव परित्यजेत, और लोभ को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अति लोभाभिभूतेन चक्रम भ्रमति मस्तके, ऐसा पंचतंत्रकार का कहना है। ज़्यादा लोभ करेंगे तो हमारे मस्तक पर चक्र घूमने लगेगा, अर्थात हम काफ़ी बेचैन सा अपने आप को महसूस करेंगे। ये तो पंचतंत्रकार का अपना चिंतन रहा। पद्मश्री शास्त्री का चिंतन है कि लोभ का दुष्परिणाम अच्छा नहीं होता है। दुष्परिणाम तो ऐसे भी अच्छा नहीं होता है, चाहे लोभ का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो लोभ का काफ़ी दुष्परिणाम होता है। और त्याग, और उससे जो त्याग से काफ़ी लाभ होते हैं, त्याग से सब कुछ संभव होता है, ऐसा इस कहानी का संकेत है। अब एक बात आ रही है, बच्चे जैसा कि प्रश्न कर रहे हैं होमवर्क के बारे में, गृह कार्य के बारे में,
तो इस पूरे पाठ संख्या 2 के जितने भी सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित हैं, सारे प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। यही आप लोगों के लिए होमवर्क होगा।